और धन्यवाद यीशु को देता तू, धन्यवाद यीशु को देता तू, महिमा और धन्यवाद तू प्रभु का कर। सांसें भी उसके, शरीर भी उसका, सांसें भी उसकी, शरीर भी उसका, क्यों मारे तू शान, क्यों मारे तू शान। सच को जानो और महिमा देकर, सच को जानो महिमा देकर, प्रभु में मारे तू शान। धन्यवाद तू प्रभु का कर। जल थल सब है प्रभु की रचना, जल थल सब है प्रभु की रचना। सत से नाम निभे, सत से नाम निभे, तेरे हाथों में सामर्थ्य देता, तेरे हाथों में सामर्थ्य देता, भलाई से मन मत फेर। धन्यवाद तू प्रभु का कर। शुद्ध हवा और जल वो देता, शुद्ध हवा और जल वो देता, पूछे न उसका मोल, पूछे न उसका मोल। पाँव रखने को धरती वो देता, पाँव रखने को धरती वो देता, जाने उसका मोल। धन्यवाद तू प्रभु का कर। दाना चारा उगे धरती से, दाना चारा उगे धरती से, करता चित वो मेरी जान, करता चित वो मेरी जान। भोजन जल है लाले को मिलता, रे भोजन जल है लाले को मिलता, देता दिल से मान। धन्यवाद तू प्रभु का कर। कर सुबह और शाम, धन्यवाद यीशु को देता तू, धन्यवाद यीशु को देता तू, महिमा सुबह और शाम। धन्यवाद तू प्रभु का कर। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में सर झुकाएंगे और मैं चाहूँगा इस समय भाई एंसन लाल से वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। भाई एंसन लाल प्रार्थना में अगुवाई। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्यारे परमेश्वर तूने आज का मौका फिर से दिया ताकि हम सब मिलकर तेरी उपासना कर सकें, तुझे धन्य कह सकें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस बच्चे के लिए, इसका नाम मुस्कान है, उसको तूने वर्ष की आयु का दी है ताकि प्यारे परमेश्वर वो फलवंत हो सके। और प्यारे परमेश्वर इसको उम्र की दराजगी देना, हर कष्ट परेशानी इसके खेमे से तू दूर रखना। और प्यारे परमेश्वर होने से जो पढ़ाई करती है, जो ट्रेनिंग ले रही है, प्यारे परमेश्वर इसके अंदर उसको सफलता देना और अपना नाम को प्यारे परमेश्वर ऊंचे पे ले जाना। प्यारे परमेश्वर घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने दरबार को खोला है। प्यारे परमेश्वर इनको किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना होने पाए, इनको आशीष और बरकत देना। प्यारे परमेश्वर जितने हम सब बैठे हुए हैं सबों को पर तेरा अनुग्रह का साया हो।
और सबों को आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो वचन बोया जाता है प्यारे परमेश्वर, वो रूह की अगुवाई में बोया जाए, ताकि प्यारे परमेश्वर वचन को हम समझे और सीखें, ताकि प्यारे परमेश्वर अपने हृदय रूपी पट्टी पे लिख सकें, ताकि तेरे विरुद्ध में कोई भी ऐसा काम ना करे जो तुझे पसंद ना हो। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए ये विनती तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद हो कि वो हमारे और आपके जीवन के अंदर में अपने अनेक उपकार करता है। और बाइबल हमें इस बात को बतलाती है कि उम्र का बढ़ाना परमेश्वर यहोवा की तरफ से होता है। जिस तरीके से आप कभी एक छोटा सा पौधे को आप जमीन के अंदर बोते, पौधे से पहले बीज होता है और वो बीज एक समय जो गाड़ा जाता है, फिर वो पौधे का रूपांतरण लेता है और धीरे 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 वो पौधा क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। और एक दिन वो पौधा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बहुतों के लिए छाया का काम देता है और वो पेड़ एक दिन बहुतों के लिए फल का कारण बनता है। वो पेड़ एक दिन बहुत से पक्षियों के लिए बैठने की जगह बनाता है। प्रभु के लोगों, इसी तरीके से जब परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको बढ़ाता है तो उसका बढ़ाने का उद्देश्य कुछ होता है और उसका उद्देश्य ये होता है कि हम आत्मिक रीति से भी बढ़े और संसारिक रीति से भी बढ़े, उम्र की दराजगी में भी बढ़े और भले काम में भी बढ़े, अच्छाई में भी बढ़े और प्रभु की महिमा में बढ़ते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को उम्र की दराजगी देता है। बाइबल में देखेंगे कुलूसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 6 और 7वां पद मुस्कान पढ़ेंगी। अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी से चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। बस परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन आमीन। पौलुस इस पद के अंदर में जड़ के बारे में बात कर रहा है। काय के जड़, किसी भी पेड़ की अगर जड़ जितनी जमीन की गहराई में जाएगी उतना ही पेड़ मजबूत होगा। हालेलुया। पेड़ की सबसे बड़ी मजबूतियत काय से होती है? जड़ से होती है। किसी घर की मजबूतियत काय से होती है? नेव से होती है। और एक विश्वासी की जड़ कैसे मजबूत होती है? विश्वास के साथ। इसलिए पौलुस इस पद के अंदर में जब उसने ये बात लिखी तो कह रहा है 7वें पद में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यानी कि क्या कह रहा है परमेश्वर? उसी में जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ना, बहुतों की जड़ें उखड़ जाती हैं आंधी और तूफान में। परेशानियों के समय में बहुत से लोग अपने जीवन के विश्वास की जड़ क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक अच्छे विश्वासी की, एक सच्चे विश्वासी की और एक पवित्र विश्वासी की एक सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके जीवन के अंदर में कैसा
ही कठिन समय क्यों ना हो, कितना ही जीवन में संघर्ष का पल क्यों ना हो, कितना ही जीवन के अंदर में गरीबी का पल क्यों ना हो, कितने ही जीवन के अंदर में असफलताओं का पल क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि धर्मी की जड़ मजबूत रहती है। हालेलुया। विश्वासी की जड़ मजबूत रहती है, और उसकी जड़, जिस वृक्ष की जड़ अंतिम समय तक मजबूत रहती है, वो पेड़ बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि विश्वासी जन अपने विश्वास के द्वारा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। अगर आज आप जीवित हैं, आज मुस्कान का बढ़ते हैं, तो ये हमारे जीवन के अंदर में बाइबल लिखा है, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने से, परमेश्वर पर विश्वास करने से मेरी और आपकी उम्र की दराजगी होती है। विश्वास करने से, तभी तो बाइबल में पौलुस कहता है गलातियों में, और विश्वासी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बहुत समय पहले जब हम आते थे तो मुस्कान को छोटा सा देखा था, ऊपर कमरे में दुआ करी थी, छोटी सी थी ये, लेकिन क्या है, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन में आप बढ़ते चले जाएंगे, वो कह रहा है, और विश्वास में बढ़ते जाओ, तुम्हारी जड़ें बढ़ती चली जाएं, सच्चाई में बढ़ते जाओ, खराई में बढ़ते जाओ, पवित्रता में बढ़ते जाओ, खुदा के कार्यों के प्रति बढ़ते जाओ, क्योंकि जब तुम बढ़ोगे आत्मिक रीति से, तो परमेश्वर यहोवा आपको संसारिक और आत्मिक रीति से भी बढ़ाना शुरू कर देगा। बढ़ाना चाह रहा है परमेश्वर। पौलुस जब इस पद को लिखता है और वो कहता है, प्रभु के लोगों, जब हम इसके 7वें पद को पढ़ते हैं तो कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ का पकड़ना, जड़ का पकड़ना और वृक्ष का बढ़ना होता है। अगर जो जिंदगी परमेश्वर में जड़ पकड़ी हुई, जिसकी अंदर से अंदरूनी जड़ें खुदा के साथ जुड़ी हैं, उसको शैतान उसकी तरक्की के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी बढ़ोतरी में वो अड़बंगा तो लगा सकता है, लेकिन आपकी जड़ मजबूत होने के कारण, आपकी स्ट्रॉन्ग जिंदगी होने के कारण, आपकी एक खुदा के प्रति वफादारी होने की जिंदगी के कारण, वो आपके साथ में कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी जड़ें अंदर से अगर मजबूत होंगी तो आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि मैं अपने लोगों को पूंछ नहीं किंतु सिर बनाऊंगा। जब हम व्यवस्था विवरण 28 के 12 पद में पढ़ते हैं तो प्रभु के लोगों को वचन में लिखा है, मैं अपने लोगों को पूंछ नहीं किंतु सिर बनाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है और कह रहा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और कह रहा है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में क्या रहो, दृढ़ होते रहो। सिखाए गए, सिखाया क्या जा रहा है, सिखाया यही तो जा रहा है कि आप परमेश्वर में और उसके वचनों में अपने जीवन को परमेश्वर के साथ क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। क्योंकि बढ़ाना, जब तक आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तक आप चलते हो। देखिए एक पुस्तक को देखें, अय्यूब की पुस्तक, उसका 29 अध्याय। क्योंकि ये व्यक्ति, इसकी जड़ उखाड़ने का शैतान प्रयास कर रहा था, बढ़ना नहीं। तो शैतान क्या चाह रहा था कि ये बढ़े नहीं, उन्नति ना करे, क्योंकि अय्यूब दोनों पैमानों में बढ़ रहा था। हालेलुया। देखिए प्रभु क्या चाहता है, दोनों दायरों में आपको बढ़ना है। यानी कि परमेश्वर में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग, आप परमेश्वर में बढ़े। आप अगर परमेश्वर में बढ़ेंगे
तो अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय को जब आप इस जगह को देखेंगे तो अय्यूब के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि अय्यूब बहुत ही मालदार व्यक्ति था। मालदार क्यों था? पूर्वियों के अंदर में सबसे ज्यादा पैसे वाला क्यों था? उसके पास सब कुछ क्यों था? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत थी। हालेलुया। अगर आज आपकी जड़ मजबूत होगी तो परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ बढ़ाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। अय्यूब को सब देखते थे, अरे ये तो बढ़ता जा रहा है। शैतान देखता था, अरे ये तो पूर्वियों में सबसे ज्यादा मालदार, इसके जैसा मालदार। आखिर शैतान सोचने लगा, इसका इतना मालदार, इतना पैसा होने वाला व्यक्ति, जिसके पास में ऊंट भी, गधियां भी, भेड़े भी, बकरियां भी, रूपा भी, सोना भी, चांदी भी, इसका इतना बढ़ कैसे रहा है? मालूम है, परमेश्वर ने खुद शैतान से कहा था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कितना बढ़ रहा है? क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत है। और शैतान उसकी अंदरूनी आत्मिक जड़ को हिलाने के लिए उसने उसकी दुनियावी चीजों को, जो आशीष मिली थी, उसको हिला दिया पूरी तरीके से। लेकिन क्या परमेश्वर के लोगों सब कुछ जाने के बावजूद भी अय्यूब की वो जड़ को हिला नहीं पाया, उसको बढ़ने से रोक नहीं पाया? बेशक देखिए बाइबल में जब हम अय्यूब 29 अध्याय को देखते हैं तो इसकी 19वें पद में लिखा है, मेरी जड़ जल की ओर फैली थी। हालेलुया। मेरी जड़ का थी, जड़ के, मेरी जड़ जो थी जल के साथ जुड़ी थी। बेशक किसी पेड़ को ऊपर से काट दिया जाए, किसी के पेड़ को ऊपर से काट दिया जाए, टहनियां काट दी जाए, जब तक जड़ नहीं उखड़ेगी, याद रखिएगा, जब तक जड़ नहीं उखड़ेगी तब तक वो पेड़ काटने के बाद और फैल जाता है और पनप जाता है। शैतान ने उसकी क्या करी? शैतान ने उसकी डालियां काटी, उसकी ऊपर के जो हरे पत्ते थे, यानी कि दुनियावी दौलत, संसारिक चीजें, उसकी एक एक करके लेता गया। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? अय्यूब की जड़ तो जल के साथ जुड़ी थी। जल क्या है? परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूं, और उसकी जड़ जो थी जल के साथ जुड़ी थी। हालेलुया। पेड़ बेशक ऊपर से कट रहा था, पेड़ बेशक ऊपर से एक एक करके टहनियां टूट रही थी, कभी गधियों की टहनी टूट रही थी, तो कभी ऊंट की टहनियां टूट रही थी, कभी बकरियां जल के जा रही थी, कभी उसकी भेड़ दूसरे ले जा रहे थे, सब कुछ जा रहा था, एक एक करके टहनी टूटती जा रही थी। वो सोच क्या रहा था शैतान कि मैं इसकी जड़ को उखाड़ दूंगा, इसके मनोबल को तोड़ दूंगा, इसकी पवित्रता को भंग कर दूंगा, इसके विश्वास को खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, सब कुछ उसके साथ में होता रहा। लेकिन अय्यूब कहता है, मेरी जड़ तो मेरे परमेश्वर यहोवा के साथ जुड़ी हुई है। ये है परमेश्वर की, मेरी जड़ तो मेरे परमेश्वर यहोवा के साथ जुड़ी है, जिस जड़ को उखाड़ने का वो प्रयास कर रहा था। इसलिए तो पौलुस कह रहा है, उसी में बढ़ते जाओ और तुम्हारी जड़ें मजबूत होती जाए और तुम जड़ें तुम्हारी गहराई में चली जाए। प्रभु के लोगों, सब कुछ होता रहा, लेकिन वो अय्यूब सारे भारी नुकसान के बाद में भी, बड़ी बड़ी कठिनाइयों के बाद में भी, सब कुछ अपनी जिंदगी में अपने हरे पेड़ को उखड़ता हुआ, अपने हरे पेड़ को कटता हुआ देख रहा था, अपनी आंखों से देख रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? उसकी जड़ मजबूत थी, इसलिए वो फिर बढ़ गया। आमीन। फिर बढ़ गया। और अय्यूब अपने परमेश्वर में उसकी जड़ मजबूत थी, इसलिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम कहता है अय्यूब 42 के अंदर में। अब आप देखिए, उसकी जड़ मजबूत थी, तो इसी अय्यूब को 42 अध्याय को जब आप देखते हैं तो 42 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है। प्रभु के लोगों, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और तब यहां पर लिखा है,
और पवित्र शास्त्र के अंदर में ये बहुत सुंदर पद आया है। 10वें पद को अगर हम देखेंगे, और परमेश्वर का वचन 42 अध्याय के 10वें पद में लिखा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना उसको फेर दिया। दुगनी आशीष आ गई। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत थी। दुगनी आशीष आ गई, दुगना बढ़ गया, दुगनी बढ़ोतरी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों की दुगनी बढ़ोतरी करना चाहता है, उम्र की दराजगी के साथ साथ, क्योंकि उसकी उम्र को, उसकी जिंदगी को शैतान लेना चाह रहा था। कैसे तो टूटे, कैसे तो बिखरे, कैसे तो इसकी जड़ उखड़ जाए और मैं प्रबल इस पे हो जाऊं, लेकिन उसकी जड़ को वो उखाड़ नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर को तो उसको बढ़ाना था। परमेश्वर को उसको बढ़ाना था। उसने कहा, परमेश्वर शैतान अय्यूब से कह रहा, बेटा मैंने देखा तू खरा है, तू सीधा है, तू ईमानदार है, तू विश्वास योग्य है, मेरे भय में चलता है, इसलिए ये दुख जो तेरे जीवन में आया, ये तकलीफ जो तेरे जीवन में आई, मैंने इन दुखों में, इन तकलीफों में तुझको देखा, तेरी जड़ आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तेरी जड़ आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए अब मैं तुझको बढ़ा देता हूं। और परमेश्वर ने उसकी जड़ की मजबूताई के कारण उसको इतना बढ़ा दिया कि वो फिर से दुगनी आशीष पा गया। हालेलुया, दुगनी आशीष पा गया। क्योंकि बढ़ोतरी, किसी इंसान को बढ़ाना, ओ परमेश्वर के हाथों में। आज मैं आपसे कहूंगा, एक चैप्टर और पढ़ेंगे और वचन को पूरा करेंगे। भजन संहिता 75 अध्याय को अगर आप देखेंगे तो 75 अध्याय के 6 पद के अंदर में इस प्रकार से लिखा है। भजन संहिता 75 अध्याय 75 और 75 अध्याय के 6 और 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से होती है, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ने आई है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। बढ़ती, कितनी अच्छी बात दाऊद कहता है, बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से आती है, बढ़ती तो रब के घर से आती है। परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की तरफ से आदेश है इस बेटी की आज आयु की दराजगी का। बढ़ती परमेश्वर की तरफ से आती है और घर में आशीष का बढ़ना भी परमेश्वर यहोवा की तरफ से होता है। कितनी अच्छी बात जब हम भजन संहिता 75 के 6 और 7वें पद में पढ़ता है, वो कह रहा है, बढ़ती ना तो पूरब से है ना पश्चिम से है, बढ़ोतरी का करने तो परमेश्वर के साथ है। लेकिन किसकी बढ़ोतरी होगी? जिसकी जड़ें मजबूत होंगी, जिसकी जड़ें परमेश्वर के साथ स्थिर होंगी, जिसकी जड़ें जल के साथ जुड़ी होगी, जो विश्वास में अपने परमेश्वर में मजबूत रहेगा, उसको परमेश्वर बढ़ाएगा। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, उन्नति करने वाला परमेश्वर है, जिंदगी के अंदर में मार्गों को, बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। बंद दरवाजों को, ओ कलाम कह रहा है, मेरे पास में सारी कुंजियों की चाबी है, जिसके लिए मैं खोल दूं बढ़ोतरी के लिए, तो उसकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। ये है परमेश्वर का वचन। क्योंकि बढ़ोतरी ना पूरब से है ना पश्चिम से है, बढ़ोतरी तो रब के घर से आती है। हमारी यही दुआ है कि परमेश्वर मुस्कान को आत्मिक रीति से भी बढ़ाए और एजुकेशन में, ट्रेनिंग में भी बढ़ाए और आने वाले समय में इसको बेहतरीन जॉब की आशीष से बढ़ोतरी करे। आपका घर आना, आपका परिवार प्रभु की में बढ़ता चले जाए, हर पैमाने में बढ़ता जाए, अच्छे कामों में, प्रभु की सेवा में बढ़ते जाए, भलाई में बढ़ते जाए, प्रार्थना में बढ़ते जाए, वचन को पढ़ने में बढ़ते जाए। ओ प्रभु के लोगों, जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा वैसे ही आपको भी अपने वचन में बढ़ाएगा और आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्ग शक्तिमान, हमारे जीवित और पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा,
मैं आज के रोज में आपसे दुआ करता हूं खुदा बाप, खास तौर से रब्बी ओ प्रभु परमेश्वर यहोवा, खास तौर से इस बेटी मुस्कान के लिए जिसको तूने उम्र की दराजगी के साथ में बढ़ाया, क्योंकि जिसकी जड़ें तेरे साथ जुड़ी हैं उसको तू बढ़ाएगा परमेश्वर। जैसे तूने इसको उम्र में बढ़ाया वैसे अच्छा स्वास्थ्य देना, हर रोग बीमारी से बचाना। जो भी ये ट्रेनिंग कर रही है जीएनएम की प्रभु, उसमें भी इसको सफलता कामयाबी देना। और प्रभु उसकी मम्मी पापा पर भी आपका अनुग्रह हो, इनकी दादी पर भी आपका अनुग्रह हो, इनकी पुप्पो पे भी तेरा अनुग्रह हो। परिवार में जितने लोग बैठे हैं आज प्रभु यीशु में इन सभी को तेरे नाम से आशीष की बढ़ोतरी की ब्लेसिंग देता हूं कि इनकी बढ़ोतरी होती जाए और इनकी जड़ें तुझ में गहराई में उतरती जाए। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से आमीन।